Lives of 13 service members of our country. He has been extradited to the United States to face swift justice. U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. अमरीकियों को महफूज रखने के अज़म के तहत शरीफुल्लाह गिरफ्तार हुआ। शरीफुल्लाह 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार है, जिसे इंसाफ का सामना कराने के लिए अमरीका लाया गया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की पहली कॉन्फ्रेंस, कहा सदर ट्रंप की पहले अमरीका की पॉलिसी को जारी रखेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का बानी PTI से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। बच्चों, ख़वातीन, बूढ़ों को निशाना बनाने पर ख़वारिज के हकीकी अज़ाइम बेनकाब हो गए। गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान इन अनासिर के लिए महफूज पनागाह बना हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बनू दहशतगर्दी के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का ऐलान। कहा दहशतगर्दों के मनसूबा साज सहूलतकार कहीं भी हों उन्हें कटहरे में लाएंगे। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है, किसी को भी पाकिस्तान की अमन इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। खवारिज और उनके सहूलतकारों के अंजाम तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का छावनी पर नाकाम हमले के बाद बन्नू का दौरा, CMH में जख्मियों की इयादत की, जवानों के अज़्म हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ का शहीद सिविलियंस के लवाहिकीन से भी इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। एक दहशतगर्द गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। अमेरिका तारीफ कर रहा है तो ये मुश्तरका जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असले से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है। अमरीकी सदर ने कहा है कि इस असले को वापस मंगाएंगे। असलहा वापस गया तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। पाक अमेरिका मुश्तरका कार्रवाई, दुश्मन को एक आंख न भाई। अहम दाइश कमांडर की गिरफ्तारी में पाकिस्तान की कामयाबी पर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कहा गया शरीफुल्लाह कोई बड़ा टारगेट नहीं था, पहले से पाकिस्तान की तहवील में था। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। CIA चीफ ने भी खुद कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से मालूमात शेयर की गई, जिस पर दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में आई। अंदरूनी और बैरूनी अनासर को पाकिस्तान की कामयाबी पसंद नहीं। ये अनासर पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहते। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा यूक्रेन की मदद के लिए अमरीका ने अरबों डॉलर दिए। गुज़श्ता दिनों में रूस और यूक्रेन के साथ अहम पेशरफ्त हुई है। यूक्रेन मुआहदा चाहता है। रूस के पास सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार हैं। शायद चीन 4-5 साल में रूस के बराबर हो जाएगा। नेटो में सब दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका मुसीबत में। फ्रांस यूरोपीय ममालिक को जौहरी हथियार की छतरी फराहम कर रहा है। सदर ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 2 अप्रैल तक मौखर कर दिया। बोले कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ आयद करते हैं। पचास साल में जो नहीं हुआ वो 50 साल के लिए होने जा रहा है। पूरी दुनिया में जो कंफर्ट है वो आपकी पाक फौज के साथ है। अमेरिकन खुद ने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस किसके अंडर में आती है? फौज के अंडर में आती है। फौज किसके अंडर में चलती है? अपनी चीफ के अंडर में चलती है। तो चीफ ही फौज है, फौजी चीफ है। तो मैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट बगैर किसी शर्म हया के दूंगा कि जी आर्मी चीफ का क्रेडिट है, ये फौज का क्रेडिट है और ये फौज का क्रेडिट सब मान रहे हैं। कहा था 25 से 45 दिन के अंदर पाकिस्तान के लिए मस्बत खबरें होंगी। 50 साल में जो नहीं हुआ वो 50 साल के लिए होने जा रहा है। दुनिया पाकिस्तानी फौज के साथ कम्फर्ट है, जो जमहूरी जनाजों के साथ नहीं। फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बानी PTI को PTI नहीं मुस्तरद कर दिया। ट्रंप कार्ड भी नहीं चला। दहशतगर्द को पकड़ने का पूरा क्रेडिट आर्मी चीफ को देता हूँ। अमेरिका ने भी पाकिस्तानी फौज की ही तारीफ की है। PTI और नून लीग एक गठजोड़ है। नून लीग की हुकूमत की जामिन PTI है।
पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का चौथा रोज। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सराहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए शफाफ फंड मुंतकिल पर IMF का इत्मीनान। ज़राए का कहना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जुलाई से दिसंबर तक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती। फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन को मार्च के बिलों में रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली दिसंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। UN सिक्योरिटी काउंसिल में यमन से मुतालिक ब्रीफिंग के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने यमन में बढ़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, यमन तनाज़ा संगीन इंसानी सियासी बहरान को जन्म दे रहा है। फ़रीक़ैन नाम मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। यमन में 1 करोड़ 70 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार और 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। JIT ने PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया वर्कर्स समेत 25 अफराद को तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, नियाज़रम इकबाल, हमाद अजहर को नोटिस जारी। आज दोपहर 12 बजे JIT के सामने पेश होने की हिदायत। असद कैसर, शेख वकास, तैमूर सलीम झगड़ा, कमल शोज़ेब, शाह फरमान, ओन अब्बास, आलिया हमजा भी तलब। तमाम अफराद को अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक JIT तलब किए गए अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलबी के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पिछले हफ्ते भी यही डेलीगेशन था और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। ये तीसरी बार कंटेम्प्ट हो रही है। अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नई शक्ल में हम बना रहे हैं। कोशिश होगी कि कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें। इस वक्त वाहिद हाल ये है कि मुल्क में री इलेक्शन हो। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। तीसरी बार तौहीन अदालत हो रही। असद कैसर कहते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अपोजिशन इत्तेहाद और नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं। चाहते हैं तमाम जमातें कौमी एजेंडे और दोबारा इलेक्शन पर मुत्तफिक हों। शुक्रिया पाकिस्तान। ICC भी पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी का मोतरफ। सोशल मीडिया अकाउंट से चैंपियंस ट्रॉफी के यादगार लम्हात की वीडियो शेयर कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। हमें नहीं पता था, आज पता चला कि बाबर के जो कोच हैं वो उनके फादर हैं। बहुत अच्छी बात है। जो उसकी टेक्निक में फ्लॉ है ना, वो ज़रूर दुरुस्त कराए। जहाँ तक अदारे की बात है, ड्रॉप करना कैब मिलने के बावजूद भी मेरा नहीं ख्याल कोई फादर या ब्रदर किसी प्लेयर्स का ऐसे पोस्ट लगाए, वो अच्छी चीज़ नहीं। अदारे की इंसल्ट है, मैं इतना बोलूँ। हमें नहीं पता था कि बाबर के कोच उनके वालिद हैं। हमें नहीं पता बाबर के वालिद कितने टेस्ट मैच खेले हुए हैं। वो बाबर की टेक्निक के मसले को ठीक करें। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा बाबर जब कप्तान था तो T20 वर्ल्ड कप में उसामा मीर का नाम नहीं आया। उसामा की फैमिली को भी स्क्वाड से ड्रॉप होने पर दुख हुआ होगा। कामरान अकमल कहते हैं ड्रॉप करने पर वालिद या भाई की जानिब से पोस्ट करना अच्छी बात नहीं। ऐसा करना इदारे की तौहीन है। बाबर के वालिद जिनको कह रहे हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट की है। अदाकारा जोया नासिर बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने अपने दिलचस्प बातों से सबको खूब हंसाया। गैस नहीं देना थी तो शेड्यूल क्यों जारी किया? गैस मौजूद नहीं और अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पर लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म, गवर्नर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल से सवाल होना चाहिए।
वज़ीर आज़म कराची आए तो उनसे पूछा जाए वादा करते हैं तो वफा क्यों नहीं करते। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया, सवाल हमसे नहीं बनते, हम सवाल करने का हक रखते हैं। हम पानी का टैक्स भी देते हैं और ख़रीदते भी हैं। कराची पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान का ख्याल सिर्फ कराची रखेगा। जिन्होंने मुल्क बनाया वही चला कर दिखाएंगे। हैदराबाद में कस्टम्स हुकाम का चांदनी मोबाइल मार्केट पर छापे के दौरान दुकानदारों की मज़ाहमत और हाथापाई। कस्टम्स हुकाम ने दर्जनों नॉन कस्टम पेड मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। दुकानदारों का दुकानें बंद करके एहतजाज, केंट रोड ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के दौरान 2 ताजरों की हालत ख़राब, एक ताजर को दिल का दौरा पड़ने के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिजनेसमैन वहाँ कारोबार चाहेगा जहाँ अमन हो। इन्वेस्टमेंट आएगी तो कारोबार बढ़ेगा, मईशत तरक्की करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का FPCCI की तकरीब से खिताब, कहा ये वो वक्त है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। FPCCI के मेगा इनिशिएटिव लॉन्च पैड पाकिस्तान आर्मको की लॉन्चिंग तकरीब। आतिफ इकराम ने कहा कि पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी स्टार्टअप्स में सरमायाकारी करेगी। गवर्नर पंजाब ने कारकुनों के लिए खुद पकौड़े तैयार किए। गवर्नर हाउस में पार्टी वर्कर्स के लिए इफ्तार डिनर। सरदार सलीम हैदर ने खुद कोरमा, बिरयानी, पकौड़े और खजूरें पेश की। गवर्नर फर्दन कारकुनान से मिले, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। कहा इफ्तारियों और डिनर्स के लिए इसके सिलसिले अब रुकने वाले नहीं हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जल्द कारकुनान के साथ इफ्तार करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे बरतानिया के मौके पर खालिस्तान तहरीक का एहतजाज। एक कारकुन जयशंकर की गाड़ी के सामने आया और भारतीय परचम फाड़ दिया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ नारे। ऑस्ट्रेलिया में मुसल्ला नौजवान के तैयारे में सवार होने की कोशिश, अमले और मुसाफिरों ने पकड़ लिया। पिस्तौल और चाकू बरामद कर लिया गया। नौजवान 11 एवलॉन एयरपोर्ट पर ग्राउंड क्रू के हुलिये में था। हुकाम ने बताया कि मुलजिम मेंटेनेंस के बहाने सिक्योरिटी से बचकर तैयारी तक पहुंचने में कामयाब हुआ। वाक़े के बाद तमाम 160 मुसाफिरों को बहिफाजत तैयारी से उतार लिया गया। हमारा इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है। जो मेरे ऊपर केस बनाया गया था वो भी जो हमारी मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया था, तो हमें उन पर कोई गिला नहीं है। We are still supporting the government. कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को टेडाब केस में बरी कर दिया। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि मेरे खिलाफ गवाही देने वाला आज खुद मुल्ज़िम है। फैसल जावेद की PNIL से नामदा निकालने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया अदालती हुक्म अमल हुआ। नुमाइंदा FIE ने बताया दरख्वास्त गुजार पर इस्लामाबाद में मुकदमात हैं। इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर दोबारा नाम लिस्ट में शामिल किया गया। जस्टिस वकार अहमद ने फैसल जावेद से कहा कि आप ऐसा करें कि अब जो नाम लिस्ट में डाला है उसको चैलेंज करें। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च के सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। कोर कमांडर कोटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान का खारान में खुसूसी बच्चों के स्कूल का दौरा। कोर कमांडर को स्कूल की तालीमी और तरबियती सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर ने गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज खारान के होनहार तलबा की आला तालीम के लिए माली इमदाद का भी ऐलान किया। The big one will be on April 2nd when reciprocal tariffs. So
if India or China or any of the countries that really, India is a very high tariff nation. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर आए टैरिफ को 2 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया। कहा कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैरिफ आयद करते हैं। ट्रंप ने कहा कि हमास को गजा में कैद तमाम यरगमानियों को रिहा करना होगा। हमास यरगमानियों की रिहाई के लिए बात की है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर दिए। गुज़िश्ता दिनों रूस और यूक्रेन के साथ अहम पेशरफ्त हुई। यूक्रेन मुआहिदा चाहता है। नेटो में सब दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका मुसीबत में है। फ्रांस यूरोपीय ममालिक को जौहरी हथियारों की छतरी फराहम कर रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब का दौरा करने का इरादा है, जहां एक बड़े तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे। मराकेश कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर समेत 3 एजेंट गुजरावाला से गिरफ्तार। तर्जुमान एफआईए ने बताया मुलजिम मिर्जा एहसान बेग ने एजेंट्स के साथ मिलकर शहरी को स्पेन भिजवाने की कोशिश की। मुलजिमान ने शहरियों से लाखों रुपए बटोरे। लाहौर और सियालकोट से भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बिहारी समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची सिविल अस्पताल में मुबैना तौर पर वेंटिलेटर न मिलने पर 2 बच्चे जान बहक हो गए। 4 बरस की नईमा और रहमतुल्लाह खसरा के मर्ज में मुब्तला थे। बच्चों के इंतकाल पर वरिसा का रात गए एहतजाज। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लवाहिकीन का कहना था कि डॉक्टरों की गफलत और वेंटिलेटर न होने पर बच्चों की अमवात हुई। कराची के पौश इलाकों से लग्जरी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। एवीएलसी और सीआईए पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मुलजिम को धर लिया। मुलजिम राना काशिफ का 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां छीनने का एतराफ। मशहूर अदाकार से छीनी गई गाड़ी बरामद। मुलजिम के कब्जे से असलिया और मंशियात भी मिली। पुलिस का कहना है मुलजिमान गाड़ियां बलूचिस्तान में फरोख्त करते थे। Yemen continues to face a deepening crisis with severe humanitarian, political, economic and environmental dimensions. The risk of renewed military escalation threatens to worsen human suffering and undermine efforts for peace. पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यमन से मुतालिक ब्रीफिंग के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा यमन तनाज़ा संगीन इंसानी सियासी बहरान को जन्म दे रहा है। फरीक़ैन आम मुआहदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। यमन में 1 करोड़ 70 लाख अफराद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार और 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। लंदन में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की आमद पर अलहदगी पसंद सिखों का एहतजाज करेंगा फाड़ डाला। मुश्तल भारतीय शहरी ने जयशंकर की गाड़ी के सामने खालिस्तान का झंडा लहराया। मोदी और भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे। मुजाहिरीन की जयशंकर की कायर स्टॉमर और सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात पर तनकीद। कहा जयशंकर भारत का बैनुल-अक़वामी जासूसी नेटवर्क चला रहे हैं। जयशंकर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। शाम के सूबे लताकिया में बशार अल-असद के हामियों ने फौज पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में बशार अल-असद के 28 हामी हलाक। बशार अल-असद के हामियों ने जबला और इसके इर्द गिर्द के दही इलाकों में गश्त पर मामूर फोर्सेस और चौकियों को निशाना बनाया। 16 सिक्योरिटी एहलकार और 4 आम शहरी जाम बहक हुए। सैकड़ों शामियों के कत्ल में मुलव्वस जनरल इब्राहिम हवेजा पकड़ा गया। अलवी आबादी वाले इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज।
शामी सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि खित्ते में इस्तेहकाम बहाल और अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एलॉन मस्क का स्टारशिप रॉकेट एक बार फिर उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही तबाह हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में रॉकेट का मलबा जनूबी फ्लोरिडा और कैरिबियन जज़ायर बहमास में गिरता देखा जा सकता है। खलाई कंपनी स्पेस एक्स के स्टारशिप की ये 8वीं आजमाइशी परवाज थी। जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक और डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म की गई, 6 टीमें बनाई गई, उस वक्त आपका कैरियर क्रिकेट का बहुत नीचे चला गया। आपका पिलर था पाकिस्तान की क्रिकेट का डिपार्टमेंट क्रिकेट। और जब डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म की गई, उस वक्त से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का आगाज हो गया। हलमा पुरजोश में कामरान अकमल ने कहा, डिपार्टमेंट क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट का पिलर था। बासित अली बोले, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करके 6 टीमें बनाएंगे, वो भी 5 कर दी। हमारे पास शाहीन, हारिस और नसीम शाह का कोई मुतबादिल नहीं। माहिर क्रिकेट ने बाबर आजम के वालिद के बयान को पीसीबी की तौहीन करार दिया। अदाकारा जोया नासिर बनी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी ने दिलचस्प बातों से सबको खूब हंसाया।